अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज श्रीनगर में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पुलिस से हाथापाई हुई। उमर अब्दुल्ला पुलिस से बचने के लिए बिना बताए चुपचाप घर से निकले। श्रीनगर के बाजारों से पैदल होते हुए अपने समर्थकों के साथ दीवार फांदकर मज़ार शोहदा पर जाकर फातिहा पढ़ा। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कल से ही मज़ार शोहदा पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे 22 कश्मीरी डोगरा राजा हरि सिंह की सेना की गोलियों का शिकार हुए थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता था। इस दिन ऑफिशियल हॉलिडे होता था। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद सरकार ने 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी खत्म कर दी। क्योंकि कल 13 जुलाई थी, जम्मू कश्मीर के तमाम नेता हर साल मज़ार शोहदा पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन समेत तमाम नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। उसके बाद आज उमर अब्दुल्ला अपने घर से निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की भी हुई। उमर अब्दुल्ला वापस लौट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुपके से कुछ लोगों के साथ घर से निकले, मज़ार से कुछ दूर पहले गाड़ी रुकवाई और अपने समर्थकों के साथ पैदल ही मज़ार शोहदा पहुंच गए। गेट बंद था। उमर अब्दुल्ला और उनके सपोर्टर्स दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। फिर उनके पार्टी के दूसरे नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे और मज़ार पर फातिहा पढ़ा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट उनके जैसे इलेक्टेड प्रतिनिधियों को रोकने की कोशिश कर रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक रही है। ये ठीक नहीं है। इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। इस मामले में ममता बनर्जी ने उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट किया। ममता ने ट्विटर पर लिखा, आखिर शहीदों के नाम पर फातिहा पढ़ने से सरकार को क्या दिक्कत है? एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर से पुलिस का ऐसा सलूक शर्मनाक है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने आज मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ने का जो ड्रामा किया वो असल में कश्मीरी पंडितों का अपमान है। क्योंकि 13 जुलाई को कश्मीरी पंडित ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, इसलिए उमर अब्दुल्ला को अगर वाकई में 13 जुलाई को शोक मनाना है तो वो कश्मीरी पंडितों के साथ ब्लैक डे मनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कब्रों पे सियासत की है। 13 जुलाई एक हिस्टोरिक ब्लंडर थी और 2020 को उस ब्लंडर को ठीक किया गया जब छुट्टी मनसूख की गई और सरकारी तौर पे जो फंक्शन होती थी उसको भी मनसूख किया गया। और जहां तक 13 जुलाई को ये शहीद कहते हैं, लेकिन असल में अगर देखेंगे इस दिन को कश्मीरी पंडित जो इस समाज का हिस्सा है, बट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूटमार की गई थी, उस दिन को वो ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। अगर ये कहते हैं कि शहीद है तो उन कश्मीरी पंडितों, 11 कश्मीरी पंडितों का जो उस दिन मारे गए दंगाइयों के जरिए जब वो दंगा हुआ था, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या वो 1931 को फिर
दोहराना चाहते हैं, जो बचे कुछ कश्मीरी पंडित है, क्या उनके साथ फिर वो करना चाहते हैं? उमर साहब को फातिह पढ़ना है, मैं भी मुसलमान हूं, वो भी मुसलमान है, फातिह हम घर में भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये सियासी ड्रामेबाजी, वहां जाके फिर कश्मीर को आग में झोंकना, ये इनकी प्लानिंग है। ये इरेलेवेंट हुए हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। अब ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज श्रीनगर में पुलिस ने उमर अब्दुल्ला के साथ जो सलूक किया वो गलत है। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह के व्यवहार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर चले गए, ये भी खतरनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि मज़ार शहदा में जाना उमर अब्दुल्ला की सियासी मजबूरी है। वो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित 13 जुलाई को ब्लैक डे मनाते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं आहत होंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें घर में नजरबंद कर देना, मज़ार पर जाने से रोकना, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमर अब्दुल्ला का व्यवहार बहुत डिग्निफाइड रहा है। उनके साथ भी डिग्निटी और सम्मान के साथ डील करना चाहिए।